और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हां मैं पप्पू हूं, बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं, अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना, तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। इंद्रिय विषय संयोग का सबसे अहम पहलू यह है कि इंद्रियां सीमित हैं, मन और इंद्रियां सीमित हैं। संगीत सुना, कान को मजा आया, लेकिन 24 घंटे संगीत थोड़ी सुन पाओगे। इत्र, नाक को मजा आया, सुंदर स्त्री या पुरुष, आंख को मजा आया, स्पर्श, चमड़े को मजा आया, लेकिन ये सब सीमित है, सीमित। ज्यादा किए तो आईसीयू पहुंचे। अगर इनकी सीमा तोड़ी तो आईसीयू, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए। चारपाई बैठ के हुक्का पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए। सुबह चाय पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए। और बहुत सारे पैसे वालों को मैंने देखा कि आईसीयू में रहे 6-6 महीना। आईसीयू में 6 महीने का मतलब समझ रहे हैं? कम से कम 6 लाख साल दुख में समय नहीं कटता। यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। खुशी में टाइम उड़ जाता है, दुख में टाइम नहीं कटता। इसलिए कहा जाता है कि नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं कटता। ये सीमित है, और जिसने इनकी सीमा तोड़ने की कोशिश की वो पहुंचा आईसीयू। इसीलिए समाज संस्कार की बात करता है। संस्कार, इससे बचने के लिए समाज ने संस्कार शब्द का खोज की। संस्कार मतलब इंद्रियों का सीमित प्रयोग करो, संस्कारी बनो। लेकिन अगर मनुष्य चाहे, स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या बात है, स्टेटमेंट आपने कितनी बार सुना होगा, मैं उस प्रभु का सेवक हूं। विवेकानंद का बहुत फेमस स्टेटमेंट, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है। अवध ओझा। प्रभु कौन? जो चेतना पे जी रहे हैं। महाराज भगवान अड़गनानंद। तो अगर ये यहां से यहां पहुंच सकते हैं सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा, साधना, सत्संग,
सुमिरन, भगवान परमहंस जी के शरण में रहे, वो यहां पहुंच चुके थे। उनके शरण में उनके शिष्य पहुंचे, जिसमें हमारे महाराज अलगानंद है, धारकुंडी महाराज है, ये लोग पहुंचे। इन लोगों ने गुरु सेवा शुरू की, साधना शुरू की, आश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे। तो ये लोग भी भगवान के स्तर पे पहुंच गए। संसारी भी पहुंच सकते। संसारी को क्या करना होगा? भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, हर चीज में। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब आधा घंटा सुबह बैठ गए, आधा घंटा साहब। आप खाते वक्त भी आंख बंद करके खाओ भाई साहब, आपका खाना कम हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, मैं क्या बताऊं। बात कर रहे हैं लोग खाते वक्त। मैं भी गया था इंदौर, एक साहब के घर गया तो सब बैठे, कहीं बैठ, हमने कहा भाई साहब हमें कहीं ऐसा है जब मैं खाऊं ना तो मुझे अकेले खाने दीजिए। भोजन का तिरस्कार। आंख बंद करके खाइए, आपका भोजन कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम लगेगा। पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं, अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। तो संसारी और सन्यासी दोनों के लिए जो परम रास्ता है वो है ध्यान। धैर्य पैदा करता है ध्यान। ध्यान का सबसे प्रमुख काम है धैर्य पैदा करना, और धैर्य से पैदा होता है समझ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और समझ का विकसित रूप है समाधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप ध्यान करने लगे, धैर्य पैदा हो गया, अब आपके सामने बढ़िया संगीत बज रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप समझ गए कि इंद्रिय विषय संयोग है, अभी जैसे संगीत बंद होगा वैसे मैं दुखी भी हो जाऊंगा। आप इत्र लगा लिए, आपको पता है कि अभी ये इत्र जब तक काम कर रहा है, जिस दिन यही शर्ट या 10 दिन लगातार पहन लिए बदबू करने लगेगी, बदबू हुई तो हाँ दुख हुआ। ध्यान से धैर्य पैदा होगा, धैर्य से समझ पैदा होगी, समझ से समाधि का विकास होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे यह था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। यहां बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। भैया हमारे पर स्त्रियों से संबंध है, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, वो सारी दवा ध्यान है। पर पुरुषों से संबंध है, कोई बात नहीं, भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान, हर चीज की दवा ध्यान। लेकिन ये ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बड़े चरणों से गुजरती है, इसीलिए गुरु आवश्यक हो जाता है। गुरु 2 काम करता है, तो खुशी होता है तो अपने कर्म में से थोड़ा सा दे देता है कि जाओ जल्दी हो जाए तुम्हारा, नहीं तो जन्म जन्म लग जाए, 1-8 लाख जन्म लग जाए। अकेले चलो तो ऐसा नहीं, अकेले नहीं पहुंचोगे, अकेले ही पहुंचोगे। गुरु क्या करेगा, अपने कर्म में से थोड़ा सा दे देगा, तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी। 1 लाख जन्म के बदले 100 जन्म में हो जाएगा। और ज्यादा खुश हो गया और दे दिया, 10 जन्म में हो जाएगा। और ज्यादा खुश हो गया और दे दिया, 1 जन्म में हो जाएगा। और अगर बहुत खुश हो गया विवेकानंद की तरह तो इसी जन्म में दे दिया कि जाओ बहुत सेवा की है तुम हमारी। इसलिए आश्रम जब जाएं
देखिए, मैं आप लोगों से सबसे सादर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आश्रम जाते हैं आप लोग सब, बिल्कुल जाइए। गुरु महाराज के लिए जो आप तोहफा ले जाते हैं वो सब भी ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, सेवा भाव से जाइए। लेकिन कुछ इच्छा लेके मत जाइए उनके पास, सब पता है उनको। सब पता है, कोई इच्छा लेके मत जाइए। वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, असीम चेतना का अंग हो गए हैं। वो जो असीम चेतना है ना, उसका हिस्सा हो गए। इसलिए विष्णु जी का एक रूप ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं। तो वो बहुत सारे चेहरों में यही लोग हैं, उनको सब पता है। उनको फालतू में परेशान, दूर से देख लीजिए, उतना ही फल में। आप ये मत सोचिए कि आपको देख नहीं पाए वो, कि आप जब तक बगल नहीं जाएंगे, पैर नहीं छुएंगे, मिलेंगे नहीं। अरे महाराज जी, वो आप आश्रम के बाहर बैठिए, अगर उनको आपको कुछ देना है और देखना है तो बुलाएंगे आपको, आएंगे, जाओ मास्टर जी, जी बाबा जाओ, फलाने बाहर बैठे, बुला लाओ उनको। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब पे नजर है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए। तो ध्यान, गुरु मस्ट क्यों है, क्यों जरूरी है गुरु? मतलब आप एकदम, लोग ध्यान शुरू करते हैं तो कोई 1 महीने में छोड़ देता है, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, साल बाद। शुरुआत सब करते हैं क्योंकि सभी परेशान है, इंद्रिय विषय संयोग से सभी परेशान। कौन नहीं परेशान? इंद्रिय विषय संयोग से सभी परेशान है। इच्छाओं से, कितने पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पार्टियों में जो 70 पार कर गए। कई राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो 70 पार कर गए। अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। अब नए नए नेता उभर रहे हैं भाई। भाजपा के पास अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं, युवा नेता। समाजवादी के पास अखिलेश यादव जी हैं। आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हर दिन निखर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हां मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा 2 बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। और जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हां मैं पप्पू हूं, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए, आपके सामने 2 लोग हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया, आज फसल काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब किया। 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, करता रहा, करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा, और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है। प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति, तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। सामने एग्जाम्पल है आपके। आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं। कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। सामने घटना घट रही है, तुम देख रहे हो सामने। ऐसा नहीं कि मां बाप दे जाएंगे तो भी आप संभाल लोगे, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। फिर औरंगजेब मर गया, बहादुर शाह वन, फिर मोहम्मद शाह रंगीला वंगीला, ये सब नहीं समझ पाए और नहीं लोग संभाल पाए। ऐसा नहीं कि पिता बहुत संपत्ति लेके देके चला जाएगा तो आप संभाल लोगे। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को देखो, दोनों आदमी का डिफरेंस देखो।
ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें एक दिन उठा के गद्दी पर बैठा देगा तो तुम राजा बन ही जाओगे। तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। सबकी वही नीयत है।